SGI Pariwar. हाय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि आप लोग के 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे हाई मार्क्स इस चैप्टर से पूछा जाता है। और आइए मैं इसको इजी वे में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना है। ट्री मतलब होता है 3, अर्थात आप हिंदी में कह सकते हैं 3 मतलब 3। अब यहाँ पे देखेंगे गॉन मतलब होता है साइड्स एंड मैट्रन मतलब होता है क्या, मेजरिंग। अब देखिए, अर्थात 3 साइड्स के मेजर को आप लोग क्या कह देंगे, परिमाप। तो माप को आप लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कह देंगे। आइए जरा सा इसको 3 भुजाओं की माप को आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना, त्रिभुज के भुजाओं और कोण से संबंधित अध्ययन करना है। ठीक है, आइए मैं इस चीज़ को अब डिटेल तौर पे लेके चलता हूँ और हर एक फार्मूला को बताऊंगा, इजी वे में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से याद रहे। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाना है। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको खास तौर पे सारी जो वर्क होती है वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमती है। तो आइए मैं इसी ट्रायंगल को देखता हूँ कि परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स क्रिएट होते हैं। और इसके ठीक सामने की साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको हाइपोटेनस होता है, जिसको एस से सूचित किया जाता है। अगर जहां पे भी एंगल लेंगे उस एंगल के सामने वाला वो साइड होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। और एक अदर साइड रह जाता है जो कि परपेंडिकुलर को वो पॉइंट से जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं बेस। तो इससे बी से सूचित किया जाता है। तो आइए जरा सा देखते हैं, इस तीनों ही चीज है जो कि आप लोगों को आगे लेके चलेगा। और सारा चीज अगर मान लेते सपोज अगर ये एंगल नहीं होकर के अगर ये एंगल होगा तो क्या आपका परपेंडिकुलर यही रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, जो बड़ी साइड होगी, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होंगे वो तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, एच ही होगा। बट आप लोगों का ये और ये चेंज होता रहेगा। अगर ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये खत्म हो जाता है और आपका क्या हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है। तो आप लोग का खास तौर पे ये बार बार कंफ्यूजन स्टूडेंट को आ जाता है कि किसको बेस कहे, किसको परपेंडिकुलर कहे। तो ये बात आज शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर ये एंगल है तो एंगल मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर सी एंगल ले रहे हैं तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाता है और ये आपका बेस हो जाता है। तो आप साफ तौर पे आप यहाँ पे क्लियर देख पाते हैं कि आपका ये हाइपोटेनस है, ये आपका एंगल है, जो भी एंगल दिया गया है जिस पर आप लोग को वर्क करना है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया और रेस्ट जो आपका बच गया वो आपका बेस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए एक नया सा आप लोगों को आप देते हैं एक मंत्र, जिसको आप मंत्र को याद रखेंगे और उसके थ्रू आप बहुत सारे फार्मूला बना पाएंगे, जो कि है पी बी पी एच एच बी। मतलब इसको अगर फार्मूला अगर याद रखना चाहते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इतना सा याद रखिएगा। उसके बाद आपका सारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो जैसे कैसे होगा जरा सा देखिए, साइन थीटा। अगर देखें साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप देखेंगे क्या होता है, पी बाय बी होता है, पी बाय एच होता है। यहाँ देखिए एक पी बाय एच हो गया और पी का वैल्यू होता क्या है, तो यहाँ पे पी देखेंगे ए बी है और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू आपका ए सी है। हो गया। दूसरी नंबर में होता है कि कॉस थीटा। कॉस क्या है, यहाँ पे देखिए ये बी बाय एच है। अर्थात कहने का मतलब आपको करना क्या होगा, बी का वैल्यू है क्या, आप यहाँ पे देखेंगे बी सी है और एच का वैल्यू वही आपका ए सी है। ठीक उसी प्रकार अब टेन की बारी आए तो टेन थीटा, टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप देखिए पी बाय बी पी का वैल्यू है क्या, तो पी आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो ए बी है और बी का वैल्यू क्या है आपका बी सी है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कोसेक थीटा का।
तो कोसेक थीटा अब साइन का अपोजिट, मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो खास तौर पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा h बाय पी। h बाय पी, h आपका क्या है, तो h यहाँ पे देखेंगे आपका AC है, और आपका फिर देखेंगे p क्या है, तो p आपका AB है। ठीक उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं, तो आप यहाँ cos के बाद आते हैं sec की बात करते हैं, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाता है, h बाय बी। h बाय बी, तो h क्या है, h वही आपका AC है, और b आपका क्या है, BC है। एक और लास्ट में आता है cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाता है, ठीक उल्टा चलेंगे, b बाय पी, अर्थात आपका b बाय पी हो जाता है, और b का वैल्यू है यहाँ क्या, तो b का वैल्यू आपका BC है, और p का वैल्यू क्या है, AB है। तो इस प्रकार से आप देखिए कितने कुल मिला के आपके 6 फार्मूला बन गए। अब आगे इसके आगे देखते हैं कि किस प्रकार से फार्मूला बनते हैं, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको अब हेक्सागोन के तहत आप ऐसा फिगर बना लेंगे, और इसमें हम लोग को बैठाना है क्या, साइन कॉस का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बैठाते साइन, और यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग कॉस। यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ कॉस थीटा हो गया, यहाँ टेन थीटा डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ कॉट थीटा, यहाँ पे आपका सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और उसके बाद यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाएगा। अब जरा सा इस प्रकार से सबको बैठा देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फार्मूला। तो एक आप क्लॉकवाइज होता है, अब जैसा कि घड़ी की स्विच चलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है क्लॉकवाइज घड़ी जैसा, और एंटी क्लॉकवाइज ठीक उसका उल्टा। तो दो तरह से याद रखना है कि एक आपका ये हुआ क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज से आप चलते हैं तो क्या होता है, 6 फार्मूला आपको यहाँ से बन जाते हैं। तो आगे जरा सा क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब आपको चलना है क्या, इस तरह से। तो इस तरह से चलने के लिए आपको जरा सा गौर फरमाएंगे, आपको होगा क्या, जैसे साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा है क्या, साइन है क्या, यहाँ पे साइन है, तो साइन के बाद दो जो होगा उसको आपको दोनों का क्या करना है, अपोन में रखना है, मतलब फ्रैक्शन में रखना है। क्या है, यहाँ पे cos थीटा है, और नीचे में क्या हो जाता है आपका cot थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब उसके बाद ठीक आगे चलते हैं cos थीटा। cos थीटा आपका है क्या, तो cos थीटा के आगे आपको कौन होता है, एक cot थीटा होता है, cot थीटा अपोन आपका क्या होता है, cosec थीटा। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग आगे बढ़े, तो आप यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपको यहाँ पे है क्या, cot के बाद आता है कि आपका cosec थीटा। cosec थीटा के बाद अब हम लोग देखेंगे cosec थीटा के बाद क्या है, एक sec थीटा है, sec थीटा अपोन आपका क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। अब उसके बाद sec थीटा के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, तो आप लोग cosec थीटा के बाद हम लोग देखते हैं sec थीटा। sec थीटा क्या है, तो आप tan थीटा है, और tan थीटा अपोन क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। अब ठीक उसी प्रकार sec के बाद आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या sec के बाद आपका क्या tan है। तो tan थीटा अगर हम लोग देखें, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, tan थीटा के आगे अगर देखें साइन और कॉस होता था, साइन थीटा बटे साइन थीटा अपोन आपका कॉस थीटा हो जाता है, और एक साइन हो गया, कॉस हो गया, और आपका यहाँ पे कोसेक हो गया, सेक हो गया, बट एक आपका छूट गया, वो आपका है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ये कोसेक थीटा अपोन कोसेक थीटा अपोन आपका क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका कुल मिलाकर के आपको यहाँ 6 फार्मूला यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। चलिए अब इसके आगे और भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सा देखते हैं साइन थीटा। जैसा कि हमने कहा कि आपको देखना क्या है, अब चलना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको 6 फार्मूला बन गए। अब देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज आपको कितने, ये भी 6 फार्मूला बनते हैं। मैं मान लेते हैं साइन थीटा से स्टार्ट करता हूँ। साइन थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साइन थीटा के बाद है क्या, तो आप यहाँ देखते हैं साइन थीटा के बाद आपका tan थीटा है, और tan थीटा अपोन क्या हो जाएगा, sec थीटा। उसी प्रकार साइन के बाद अगर इस रूट में चलना तो इधर देख सकते हैं, इधर चलना है तो इधर देख सकते हैं। आइए जरा सा हम लोग देखते हैं इधर ही चलते हैं, तो tan की मान देखता हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो tan थीटा की ज्ञान देखिए। अब इसके बाद वाला ये दोनों है, तो क्या sec थीटा अपोन क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से आपने साइन निकाल लिया,
टेन निकाल लिया। अब देखना है सेक थीटा। सेक थीटा को आपको कैसे निकालना है, तो सेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सेक थीटा, इसके बाद ये दोनों है, मतलब कोसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक उसी प्रकार से अब आगे चलते हैं, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए आपको करना क्या है, इसके बाद ये आता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा। तो आप उसके बाद कोसेक के बाद वैल्यू आता है, कॉट का बारी आता है, कॉट थीटा के बाद कॉट थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और एक लास्ट आता है इसके तहत एंटी क्लॉकवाइज, वो है आपका क्या, वो है आपका कॉट के बाद कॉस का वैल्यू। कॉस थीटा बराबर होगा क्या, तो कॉस थीटा, इसके बाद ये दोनों है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो आपने देखा क्या, क्लॉकवाइज चला मैंने 6 फार्मूला तैयार हुआ, एंटी क्लॉक चला 6 फार्मूला तैयार हुआ, और पहले इधर ऑलरेडी मैं 6 देख चुका हूँ, तो 6 6 12 6 18 फार्मूला आपके तैयार हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे भी हम लोग चलेंगे। चलिए, अब एक चीज़ याद रखिए, इसको बार बार बनाने का प्रयास करिए, जितना बार बनाइएगा उतना बार आपको ये कंफर्म होता रहेगा। तो आइए, जब अब हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, आपको क्या करना है, सबको डायगोनल्स को मिलाना, जितने भी डायगोनल्स हो उसको मिलाना आपसे। चलिए, इससे को इससे मिला दिया जाता है, इसको इससे मिलाइए, फिर इसको इससे मिलाइए। अब आप देखिए कि अपोजिट साइड का आपका डायगोनल्स मिल गया है। अब इससे आपका क्या फार्मूला बनता है, और यहाँ जहाँ पे कट हुआ है उसको लिख लीजिए 1। तो आप देखेंगे कि आपको जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स के दोनों साइड का जो मल्टीप्लाई होगा उसको करेंगे, और उसका वैल्यू आपका आता है 1। जैसे कि साइन, साइन का अपोजिट साइड है कोसेक, अर्थात साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार से कॉस कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। अब उसी प्रकार से आगे देखते हैं, अब देखते हैं टेन थीटा इंटू इसके अपोजिट है कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, आप चाहें तो किसी को भी प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए साइन थीटा ही एक जांच करके देख लेते हैं जरा सा, अब होता कैसे। जैसे टेन थीटा का आपका वैल्यू क्या है, पी बार इंटू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या है, तो कॉट थीटा आप देखेंगे कि क्या है, बी बार पी। अब यहाँ पे बी कैंसिल हो गया और दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना, वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ पे देखेंगे आया कितना 1, यही आपका ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पाते हैं कि आप देखें, सबको आप प्रूफ करके देख सकते हैं, आपका हर का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग इन्वर्स, जैसे कि साइन किसका इन्वर्स होता है, वो आपका होता है कोसेक, 1/1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा इन्वर्स होता है आपका सेक थीटा का, 1/1 अपॉन सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं टेन किसका इन्वर्स होता है, तो कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं कोसेक। तो कोसेक आप देख रहे हैं किसका होता है, ये इसका इन्वर्स होता है साइन थीटा, 1/1 अपॉन साइन थीटा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, सेक की ओर चलते हैं, तो देखते हैं सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का होता है, 1/cos थीटा। अब उसी के बाद आगे हम लोग लास्ट चलते हैं, इसका होता है कॉट थीटा, ये टेन का इन्वर्स होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 फार्मूला यहाँ पे भी बन गया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, करना है क्या, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों बगल वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, बीच वाला। अब जरा से देखना है क्या, आइए, जैसा कि मैंने कहा क्या, बीच वाला का वैल्यू निकालना है तो दोनों वाला बगल वाला को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए जरा से देखता हूँ मैं, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है।
ठीक उसी प्रकार से आपको निकालना होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो है क्या, इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो जरा सा गौर फरमाएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा ये है, इसके अगल बगल में क्या है, तो ये इधर टेन थीटा है और इधर क्या है आपका टेन थीटा, इधर है कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। दूसरी बात हमने देखा कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके अगल बगल में क्या है, एक और साइन थीटा है और दूसरी ओर क्या है कॉट थीटा है। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं टेन की ओर। तो टेन थीटा के अगल बगल क्या है, तो एक ओर है कि साइन थीटा और दूसरी ओर क्या है आपका एक और साइन थीटा, दूसरी ओर सेक थीटा। अब ठीक उसी प्रकार कोसेक की ओर चल रहे हैं, तो कोसेक के अगल बगल क्या है, एक ओर सेक थीटा है और दूसरी ओर क्या है कॉट थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर सेक की ओर चले तो सेक की ओर एक ओर टेन है, दूसरी ओर कोसेक है, तो टेन थीटा इंटू कोसेक। अब ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा के अगल बगल कौन है, तो कॉट थीटा की एक ओर कॉस है, दूसरी ओर कोसेक थीटा है, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आप खास तौर पे देख सकते हैं, अब इसको इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अगल बगल के मतलब जो भी जिसका भी वैल्यू निकलना है उसको दोनों साइड देखना है क्या, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला का मान आपका आ जाता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अब आगे फॉर्मूला कैसे बनाए। तो ये देखिए सामने वाला, अब एंगल के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल के अनुसार हम लोग सामने वाला का कैसे फॉर्मूला तैयार करते हैं वो जरा सा देखें। ये अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, अब देखें उसके सामने वाला मैं उसमें 90 माइनस थीटा कर देना है। जैसे सामने क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर टेन की निकालना है तो टेन का वही हो गया, सामने वाला क्या है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर सेक निकालना है तो सेक का सेक थीटा बराबर क्या होगा, सामने वाला अर्थात कोसेक 90 माइनस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये थ्री फार्मूला डायरेक्ट हो गया इनडायरेक्ट, मतलब इसको क्या करना है, थ्री फार्मूला ऐसे हो गया, अब पलट देते हैं उल्टा से। अब उल्टा क्या, अब इधर से इधर कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सामने वाला कॉस थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा का ये क्या है 90, सामने वाला इधर हो गया साइन, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉस के बाद अगर हम लोग चलते हैं कॉट का वैल्यू निकालना है तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इसका सामने वाला 10 है, 10 90 माइनस थीटा। ठीक उसी प्रकार से एक और होता है वो क्या है कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सामने वाला सेक 90 माइनस। चलिए अब इसके आगे भी देखेंगे कुछ फार्मूला। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे आपका थीटा नहीं होगा, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, शैडो करते हैं, छायांकित करते हैं और एक एक ट्रायंगल आपको क्या करना है, एक एक त्रिभुज को छोड़ करके आपको छायांकित करना है। आपको एक एक त्रिभुज को क्या करना है, एक एक को छोड़ देना है, उसके बाद आपको छायांकित करना है। अब उसके बाद करना क्या, जब आप इसको छायांकित कर देते हैं उसके बाद आपको दो तरह से, एक क्लॉकवाइज चलना है और दूसरी क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो आइए जरा सा क्या होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आपको इस तरह से इस तरह चलना है। तो आपको क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो यह क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे, जो भी होगा स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बाद ये आता है कॉस स्क्वायर, इसके बाद ये आता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात यह इसमें आते हैं, यहाँ से देखिए यह पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर आपका 1 आता है प्लस यह क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज देखेंगे, यहाँ क्लॉकवाइज आपका है क्या, यहाँ पे सबसे पहले 1 आता है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आता है 10 थीटा। 10 स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब ये स्क्वायर वाला देखते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, तो हो गया आपका क्लॉकवाइज। अब हमको देखना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, अब इधर से ये एरो का चिन्ह इधर नहीं बल्कि अब इधर से आपका इधर आ जाएगा। अब एरो का चिन्ह इधर से इधर आ गया। अब ये कहलाया क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर से इधर की ओर आएगा। अब यहाँ से अब फार्मूला क्या होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज है, अब यहाँ से यहाँ, अब एंटी क्लॉकवाइज में आपको ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या हो जाता है, यहाँ आइए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, इसलिए ये आपका 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपका इस ओर से, यहाँ से आपका इस ओर जाएगा, तो आपका यहाँ ये क्लॉकवाइज हो गया, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 हो गया। आप यहाँ पे देख लिए, सब इस प्रकार से आपके फार्मूला तैयार हो जाते हैं। अब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कोई फार्मूला अगर बना है तो क्या सही है या फिर गलत है, आइए जांच करके देखते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। आइए मैं इसी को लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, जरा सा देखें, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या है, तो साइन का वैल्यू आपका p/h होता है, p/h। स्क्वायर है तो स्क्वायर देना जरूरी है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, तो स्क्वायर है, स्क्वायर भी देना जरूरी है, ये होता है इक्वल टू 1, मतलब 1 होना जरूरी। तो है क्या, p का स्क्वायर, p स्क्वायर, ये फ्रैक्शन का होल फ्रैक्शन स्क्वायर है, तो दोनों का होगा। आप यहाँ पे देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अंश का स्क्वायर अंश और हर का स्क्वायर भी होगा। तो p स्क्वायर हो गया, यहाँ पे h स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आपका b स्क्वायर हो गया और यहाँ आपका h स्क्वायर हो गया। अब दोनों का अगर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाता है क्या, h स्क्वायर। अब यहाँ पे h स्क्वायर हो गया, 1 टाइम में यहाँ हो गया, तो 1 इंटू p स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1 टाइम हो गया तो b स्क्वायर। आप पहले एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या हो जाता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर होता है। अर्थात आप p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की जगह पर आप h स्क्वायर डाल सकते हैं, और नीचे में आपका h स्क्वायर है, ये 1 टाइम में खत्म, अर्थात ये इक्वल टू 1 हो गया, और ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब फार्मूला आपका बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से अभी तक हमने कुल मिला के 45 फार्मूला पढ़ा, पहले ये वाला, और उसके जैसा कि देखें कि ये आपका फ्रैक्शन को लिखा गया था, और फ्रैक्शन के बाद आपने फ्रैक्शन को क्लॉकवाइज हमने किया था। क्लॉकवाइज से आपको कितना 6 फार्मूला बने थे। फिर फ्रैक्शन को एंटी क्लॉकवाइज मैंने किया, यहाँ पे 6 और फार्मूला बने थे। अब उसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ 2 डायगोनल्स, अगर उसके अंतिम 2 बिंदुओं पे जो भी साइन था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, उसका 1 आया था, तो उससे 3 फार्मूला बने थे। फिर स्क्वायर ऑफ क्लॉकवाइज किए थे, तो स्क्वायर क्लॉकवाइज का स्क्वायर करने से आपको यहाँ पे 6 फार्मूले 3 फार्मूले क्लॉकवाइज बने थे और 3 फार्मूले एंटी क्लॉकवाइज बने थे। अब उसी प्रकार से हमने देखा एंगल से, तो एंगल से कुल मिला के 6 फार्मूले बने थे, 3 इधर है और 3 इधर, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए एक मल्टीप्लाई अगर बीच वाला, जैसा कि आप लोग को देखे थे, किसी भी क्यों निकालना है उसके दोनों साइड वाला का मल्टीप्लाई क्या होता है, बीच वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से बीच वाला अगर ये था तो उसके दोनों साइड का मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं, ये बीच वाला साइन थीटा होता है, तो इसके दोनों बीच वाला का मल्टीप्लाई वो बीच वाला होता था। ठीक उसी प्रकार से ये हो रहा था। तो इस प्रकार से इससे 6 फार्मूले बन गए थे। तो कुल मिला के आपने 45 फार्मूले बना लिए, याद नहीं किया आपने,
बनाया है। याद रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, जितना बार इच्छा हो उतना बार देखिए, उतना कम है। और जो आपको फोटो दिए गए थे उसे बार बार प्रयास करें, उसी फोटो के सहायता से ही आप सारा फार्मूला बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक